नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बटरफ्लाई स्प्रेड और मॉडिफाइड बटरफ्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक क्विक ट्रेड मुझे अभी समझ आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी लाइव मार्केट चल रही है दोस्तों। टाइम 1 बजे है, 12:30 बजे अभी कॉन्ट्रैक्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है यूएसडी आईएनआर का। और अगले अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग शुरू हो गई है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे बटरफ्लाई स्प्रेड के बारे में। जो मंथली ऑप्शंस में मुझे समझ आता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पी एंड एल बताऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हो सकता है, उसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस कैसे बन सकता है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये रहेगा दोस्तों कि ये वीडियो आप एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप इस वीडियो में केवल लर्निंग पर्पस से देखिएगा और आप ये समझिएगा कि ये पोजीशन क्यों बनाई जा रही है और किस तरीके से बनाई जा रही है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर चार्ट इन्वेस्टिंग.com पे दिखा देता हूं। ये यूएसडी आईएनआर का फ्यूचर चार्ट है इन्वेस्टिंग.com पे। और आप देखिए, जब 6 तारीख से ये हायर हाई बना रहा था, तो अभी 9 तारीख को इसने एक इनसाइड बार बनाया है। दोस्तों, ये ना तो हाई ब्रीच कर पाया ना लो। जब ये हाई नहीं ब्रीच कर पा रहा था तो यहाँ ऑब्वियसली सेलर्स ऐड हो गए होंगे। और दोस्तों, आज इसने गैप अप करके उन सभी सेलर्स को ट्रैप कर लिया है। अगर ये सेलर्स ट्रैप हो गए हैं, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूं। दोस्तों, ये देखिए, यहां जो भी सेलर्स आए होंगे ये मान के कि ये 75.2 का रेजिस्टेंस है और ये नीचे जाएगा, तो उन सभी सेलर्स को इसने गैप अप करके ट्रैप किया। काफी सेलर्स यहां इस शॉर्ट कवरिंग में निकल भी गए होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर अगर ये वापस 75.2 पर आता है तो उन सेलर्स को फिर से निकलने का मौका मिल जाएगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा। तो क्या आपको लगता है ये 75.2 पर 1-2 दिन में आ जाएगा? तो मुझे लगता है शायद नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए दोस्तों, एक स्ट्रेटजी हमने डेवलप की है कि 75.2 के पास ये लगभग नहीं आएगा। और अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे, आज की ये लाइव ऑप्शन चेन दोस्तों अभी चल रही है। ऑप्शन चेन यदि आप देखेंगे, ये दोस्तों 29 जुलाई की यूएसडी आईएनआर की मंथली ऑप्शन चेन है। तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर देता हूं। देखिए, ये ऑप्शन चेन रिफ्रेश हो गई है 13:13। तो दोस्तों, आप इस ऑप्शन चेन में क्लियरली देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स, जो भी कॉल में जिन ट्रेडर्स ने पोजीशन ली थी, वो अपनी पोजीशन को लगातार देखिए क्लोज करते जा रहे हैं -4900। तो 75.5 पे जितना एग्रेसिवली पोजीशन बनाई गई थी उतनी एग्रेसिवली आज क्लोजिंग भी की जा रही है। 75 पे दोस्तों देखिए कितने हैवीली पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है और 75 की पुट में कितना हाईएस्ट पोजीशंस को ऐड किया जा रहा है। तो इससे आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलता होगा। नीचे देखिए आप, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। दैट मींस कि इन लोगों ने जो पहले पोजीशन बनाई थी वो अपना प्रॉफिट बुक करके पोजीशंस को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 75 की पुट में हमें सपोर्ट नजर आता है। सपोर्ट नजर आता है तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी चाहिए कि 75 के ऊपर हम ब्रेक इवन मान सकें। और ऊपर की तरफ दो तो 76 अभी रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि यहां अभी मैक्सिमम ओआई है। बेशक ये अनवाइंडिंग्स हो रही हैं, पर ये अनवाइंडिंग्स कितना एग्रेसिव होती हैं 1-2 दिन में वो देखने वाली बात रहेगी। तो हम अभी 75.2 को मान सकते हैं, उस पर बिड खेल सकते हैं। 75 से लेके 76 की रेंज में हम अपनी स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी रेंज बाउंड स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए मुझे बटरफ्लाई से अच्छी कोई स्ट्रेटजी नहीं लगती। बटरफ्लाई कैसे बनेगी? बटरफ्लाई में दोस्तों आप कॉल साइड में भी बटरफ्लाई ले सकते हैं, पुट साइड में भी बटरफ्लाई बना सकते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है। बटरफ्लाई में जैसा आपको पता भी होगा, बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में एक इन द मनी ऑप्शन को लॉन्ग किया जाता है, एट द मनी ऑप्शन 2 बेचे जाते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए एक आउट द मनी ऑप्शन को लॉन्ग कर लिया जाता है। यानी दोस्तों, अगर आप आईटीएम को, इन द मनी को आप लॉन्ग कर रहे हैं, लॉन्ग मतलब बाय कर रहे हैं, इसके बाद आप एक लॉट, इसके बाद आप 2 लॉट एट द मनी ऑप्शन के सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप एक आउट द मनी का लॉन्ग कर रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर ये जो बटरफ्लाई स्ट्रेटजी है, इसमें जो गैप होता है शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में, जो गैप होता है उनको सेम रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप 75.5 की शॉर्ट करते हैं,
तो आप 74 या 75 की आप लॉन्ग करते हैं, ये कॉल की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप इसे कॉल मानेंगे तो 75 की कॉल इन द मनी हुई, वो आपने लॉन्ग की। 75.5 के 2 लॉट आपने शॉर्ट किए, इसका 1 लॉट लॉन्ग किया, और 76 का आपने 1 लॉट लॉन्ग किया। ये आपकी बटरफ्लाई बन गई। अब इस बटरफ्लाई का पे ऑफ कैसे होता है और वो किस तरीके से काम करेगी वो मैं आपको अभी शीट में दिखा दूंगा। तो इसमें आप एक और बात समझिए कि अगर आपने एक लॉन्ग किया इन द मनी और एक आपने शॉर्ट किया तो उसको बोलेंगे बुल कॉल स्प्रेड। इसी तरह आपने एक शॉर्ट किया एटीएम और एक ओटीएम लॉन्ग किया, इन दोनों को दोस्तों बोलेंगे बुल कॉल स्प्रेड। और एक शॉर्ट कॉल किया और एक लॉन्ग किया, इसको बोलेंगे बियर कॉल स्प्रेड। तो दोस्तों आपने बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड दोनों को मिला के शॉर्ट वाली स्ट्राइक पे दोनों को मिला दिया है, तो इसलिए ये शॉर्ट में आपने 2 लोट कर दिए, इसलिए ये बटरफ्लाई जो है वो बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड का समीशन है, सम है। तो अब हम चलते हैं, उम्मीद करता हूं बटरफ्लाई आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों बटरफ्लाई कैसे बनेगी, इसमें स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने स्ट्राइक्स ली हैं 75 पैसे के डिफरेंस में। मान लीजिए मैंने 75.5 को सेल किया है, तो मैंने 74.75 को लॉन्ग किया है और 76.25 को लॉन्ग किया है। तो आप देखिए सेल से बाय के बीच में कितना गैप है। सेल से बाय के बीच में दोस्तों 75 पैसे का गैप है। 75 पैसे का मैंने स्प्रेड बनाया है, इसमें आप कह सकते हैं कि ये 75 पैसे का स्प्रेड है। तो अब इनकी वैल्यूज दोस्तों, जब रिफ्रेश करने से पहले मैंने ये डाटा लिया था, अभी रिफ्रेश करने के बाद शायद वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। रिफ्रेश करने से पहले मैंने अभी लाइव डाटा लिया था, तो वो वैल्यूज मैंने लेके कैलकुलेशन करके रखा है। तो उसमें मानिए अगर मैं कॉल साइड में बटरफ्लाई बना रहा हूं, यदि मैं कॉल साइड में बटरफ्लाई बना रहा हूं तो मैं 74.75 को लॉन्ग करता हूं, 75 के 2 लॉट शॉर्ट करता हूं, 76.25 के 1 लॉट लॉन्ग करता हूं। इनके प्रीमियम मैंने लिख दिए हैं, वैल्यू के हिसाब से ये इनकी वैल्यूज बनती है। तो प्रीमियम रिसीव्ड प्रीमियम दोस्तों वो होता है जो मैंने बेचा है। तो मैंने 62 पैसे बेचे हैं, तो मैंने 62 पैसा प्रीमियम रिसीव कर लिया। इसके साथ साथ प्रीमियम पेड दोस्तों, जितना मैंने बाजार को पैसा दे दिया बाय करने में, तो 77 इन प्लस 11 यानी 88 पैसा मैंने दे दिया। तो नेट अगर आप करेंगे रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड, तो वो आता है -26 पैसा। दैट मीन्स कि मैंने नेट बेसिस पर इसे डेबिट स्ट्रेटेजी बनाया है और ये 26 पैसे मैंने बाजार को दे दिए हैं। तो दोस्तों आपने अगर 26 पैसा दे दिया और 75 पैसे का आपका नेट स्प्रेड है, तो हमने अपने एक स्प्रेड वाली वीडियो में ये रही दोस्तों, इस वीडियो में हमने बताया था कि वो स्प्रेड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और क्या बनता, कैसे हम इसको कॉल स्प्रेड में वैल्यूज को, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सिंपल ये होता है कि जितना आपने पे कर दिया, डेबिट दे दिया, उसको आप फाइनल स्प्रेड में से माइनस कर दीजिए। दैट मींस कि आप 75 का आपने स्प्रेड बनाया है, तो 75 माइनस 26, तो नेट आपका 49 पैसा आपका प्रॉफिट होगा। यदि ये 75.5 यानी आपकी सेल स्ट्राइक पर एक्सपायर हो जाए, तो आपका 49 पैसे का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। दैट मींस कि दोस्तों जाने को 26 पैसा, आने को 50 पैसा लगभग, तो ये लगभग 1:2 की स्ट्रेटेजी बन जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो ब्रेक इवन आप कैलकुलेट करेंगे, तो क्योंकि आप 50 पैसा स्ट्रेटेजी में मान रहे हैं कि आपके पास आएगा, तो आप इसमें 75.5 में 50 पैसा .50 प्लस माइनस कर दीजिए, तो आपकी रेंज आ जाती है। तो अगर हम 49 पैसा देखते हैं तो इसकी रेंज आती है 75.01 से लेके 75.99। तो इस तरीके से आपकी रेंज आ जाती है। अब दोस्तों ये जो एक्सपायरी है, व्हाट इफ एक्सपायरी स्टेटस, ये मैंने पे ऑफ बनाया है सो दैट कि आपको समझ आए कि एक्सपायरी वाले दिन यदि ये इन वैल्यूज पर एक्सपायर हो जाए, आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूं, ये मैं आपको पहले भी बना के दिखा चुका हूं। हम यहाँ वैल्यूज, हम यहाँ स्ट्राइक लिखते हैं जो स्ट्राइक हमने ट्रेड की हैं। जैसे हमने ये 3 स्ट्राइक ट्रेड की हैं, तो हम यहाँ स्ट्राइक लिखते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ वो स्ट्राइक्स लिखते हैं जिनमें हम जिस वैल्यू पर हम मानते हैं कि ये एक्सपायर हो सकता है।
तो मान लीजिए 74 पर हो जाए या 75 पर हो जाए, 76 पर हो जाए, तो अब मैं इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये दिखा देता हूं क्विकली। तो दोस्तों अगर 74.75 पे बाय हमने किया था 77 पैसे में, 77 पैसे में, और ये 74.75 पे एक्सपायर हो जाए, यानी ये 74.75 पे एक्सपायर हो जाए, तो मुझे नेट नेट पूरा 77 पैसे का लॉस पे करना पड़ेगा। तो आप पहले वैल्यूज को ऐसे लिखिए। उसके साथ साथ दोस्तों ये कॉल है तो अगर ये 74.75 से नीचे भी एक्सपायर हो जाए तब भी मुझे इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इससे जितना ऊपर एक्सपायर होगा तो मुझे 25-25 पैसे के हिसाब से मिलते रहेंगे, यानी मैं इसमें 0.25 25 पैसा ऐड कर देता हूं। तो दोस्तों इसको मैं फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे तक। तो ये मेरा 74.75 के स्प्रेड का P&L आ गया। इसके बाद दोस्तों सेकंड स्ट्राइक 75.5 की सेल, 31 पैसे में सेल की 62 पैसा कलेक्ट किया, दो लॉट हैं 75.5। 75.5 में अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो मुझे यहाँ पे .62 का प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों ये कॉल है, तो ये जितना मर्जी, क्योंकि ये सेल कॉल है, तो दोस्तों जितना मर्जी ये नीचे चला जाए मुझे सेम प्रॉफिट होने वाला है। इसके साथ साथ ऊपर जाने पर दोस्तों क्योंकि ये दो लॉट हैं तो मुझे .5 यानी 50 पैसे के हिसाब से नुकसान होगा, क्योंकि ये सेल स्ट्राइक है। इस तरह से आपने 75.5 का निकाल लिया। अब दोस्तों 76.25 के लिए आपने 11 पैसे पे इसे लॉन्ग किया है, तो 76.25 पे 11 पैसे पे लॉन्ग किया है। तो अगर ये 76.25 पर एक्सपायर हो जाए बाजार यूएसडी INR एक्सपायरी वाले दिन, तो आपको यहाँ नेट 11 पैसे का लॉस होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर ये नीचे जितना मर्जी एक्सपायर हो जाए आपको 11 पैसे का ही लॉस होगा, और ऊपर की तरफ दोस्तों इसमें आप 25 पैसे ऐड कर लीजिए, तो ये आपको ऊपर जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होने वाला है। अब आप टोटल P&L देखेंगे तो आपको 49 पैसे का नेट क्रेडिट आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था 75.5 की स्ट्राइक पर आता है। तो इस P&L से भी आप देख सकते हैं कि वो उसी वैल्यू पर आ रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों नेट आपको 26 पैसे का क्रेडिट डेबिट था, लॉस था, तो वो भी आपको दिख रहा है कि नेट आपको चाहे जितना मर्जी ये ऊपर चला जाए या जितना मर्जी ये नीचे चला जाए, तो आपको नेट 26 पैसे का ही लॉस होने वाला है इस बटरफ्लाई में। और दोस्तों आपका जो 75 की स्ट्राइक पे आपको 1 पैसे का नुकसान है, इसी तरह 76 की स्ट्राइक पे आपको 1 पैसे का नुकसान है। तो ये मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप रेंज फाइंड कर सकते हैं। इसका P&L हमने दोस्तों नीचे बना के दिखाया है, तो इस तरह का इसकी शेप बनती है। तो आप देख लीजिए आप कहाँ इसे ट्रेड करना चाहते हैं, आपका अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, और दोस्तों इसमें कन्विक्शन क्या है। स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए कन्विक्शन ये है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि 75 पर सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। यदि 75 पर सपोर्ट इमर्ज होता है और ऊपर जाते हुए 76 की तरफ जाते हुए यदि ये रेजिस्टेंस फेस करता है और एक हफ्ता भी ये 10-20 पैसे की रेंज में रह गया 75.5 के आसपास, दोस्तों अगर ये एक हफ्ता 25 पैसा ऊपर नीचे 1 से 1.5 हफ्ता भी ये रह जाता है, तो इस स्ट्रेटजी में आपको मुझे लगता है आराम से 10 से 20 पैसे इसमें आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों इस तरह से स्ट्रेटजी का कन्विक्शन है। इसी तरह ये हमने कॉल में बनाई, कॉल में बना के हमने पुट में भी ये ट्राई किया। पुट में ट्राई किया तो दोस्तों यहाँ 49 पैसे का क्रेडिट आ रहा था, पुट में 55 पैसे का क्रेडिट आ रहा है। तो सेम स्ट्राइक सेम स्ट्रेटजी, अगर जहां आपको क्रेडिट ज्यादा मिलता है आप वहां डिप्लॉय कीजिए। इसी तरह दोस्तों हमने आयरन कॉन्टर बनाया। अब आयरन कॉन्टर में क्या होता है दोस्तों, बटरफ्लाई में क्या होता है कि एक आप जो ऑप्शन टाइप है, कॉल है या पुट है, वो आप एक ही लेते हैं, आइदर कॉल और पुट। आयरन काउंटर में क्या होता है कि आप बाइंग जो करते हैं वो ओटीएम में करते हैं और एट द मनी के बेचते हैं कॉल और पुट, यानी आपने जोड़ा जो बनाया वो पुट का बनाया और कॉल का बनाया। तो इस तरह से एट द मनी के आपने बेच दिए कॉल और पुट, और आपने ओटीएम आउट द मनी पुट बाय कर ली, आउट द मनी कॉल बाय कर ली। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें प्रीमियम रिसीव जो हुआ वो 73 पैसा हो गया, और जो प्रीमियम पे किया वो 22 पैसा हुआ। तो ये नेट क्रेडिट स्ट्रेटजी है, इसमें 51 पैसे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अगर 75 पैसे का स्प्रेड है और 51 पैसे मिले तो आपका नेट डेबिट कितना हुआ, 24 पैसे। यानी आपको अगर नुकसान होगा स्ट्रेटजी में तो वो भी 24 पैसे होगा। तो दोस्तों आप चाहे बटरफ्लाई बनाइए, चाहे पुट बनाइए, चाहे बटरफ्लाई कॉल बनाइए, आप चाहे आयरन फ्लाई बनाइए, आप नाम अलग हैं, आपको प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम मिलता है। जहां आपको अच्छा प्रॉफिट मिले वहां आप ट्रेड कीजिए। इसमें एक नुकसान बटरफ्लाई में ये हो सकता है, ये मेरा सोचना है, ये देखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि मान लीजिए अगर तेजी आती है और डीप इन द मनी कोई वैल्यू हो जाती है, जैसे अगर तेजी आई तो ये 74.75 की क्योंकि ऑड स्ट्राइक है, और अगर ये डीप इन द मनी हुई और इसके बिड आस्क में ज्यादा गैप हुआ तो क्लोजिंग के टाइम पे शायद आपको
वो पे करना पड़े। लेकिन आयरन फ्लाई में क्योंकि ये ओटीएम है और ओटीएम में आपको वैल्यूज लिक्विडिटी मिल जाती है, तो इसमें आपको वो इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, लिक्विडिटी का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों पी एंड एल इस तरीके से ही बनते हैं, पी एंड एल आप देख लीजिए दोनों के। अब हम बात कर लेते हैं मॉडिफाइड बटरफ्लाई की। मॉडिफाइड बटरफ्लाई में क्या होता है दोस्तों, हम जो गैप लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि ये गैप हमने 75 पैसे का लिया है, तो ये जो गैप हम लेते हैं, ये गैप हम उस डायरेक्शन में कम लेते हैं जिस डायरेक्शन में हमें कन्विक्शन होता है। मान लीजिए मेरा कन्विक्शन है लॉन्ग, अगर मुझे लगता है कि यूएसडी आईएनआर यहां रेजिस्टेंस फेस करके यहां थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाएगा, ये 75.5 के ऊपर जा सकता है, ये मेरा कन्विक्शन है, ऐसा मैं मान रहा हूं कि ये यहां थोड़े दिन रुकेगा और फिर ऊपर शायद निकल जाए, यहां की सप्लाई खा के फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आपका कन्विक्शन इस तरीके का है, कुछ भी आप मान सकते हैं कि पुट में जाए, नीचे जाए, ऊपर जाए, तो आप ये सिंपल बटरफ्लाई ना करके मॉडिफाइड बटरफ्लाई कीजिए। मॉडिफाइड बटरफ्लाई में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने यहां 76.25 की बाई की थी, अगर मेरा कन्विक्शन लॉन्ग है तो जो फार ओटीएम की बाइंग है, फार ओटीएम में जो बाइंग की गई है उसे मैं नियर में ले आता हूं। 76 की बाइंग, 0.25 की बाइंग को मैं 76 में कर लूंगा। यदि मैं 76 में बाइंग कर लेता हूं और 76 में अभी जो रेट चल रहा है दोस्तों वो 16 पैसे चल रहा है, और मैं मानता हूं कि ये मैंने 16 पैसे में बाइंग कर ली, तो मेरा नेट जो डेबिट हुआ 77 प्लस 16 यानी 93 पैसा हुआ। तो अब मैं इस पी एंड एल को भी चेंज कर देता हूं, ये मेरी 76 की स्ट्राइक है और 76 की स्ट्राइक पे मुझे 16 पैसे का नुकसान होगा अगर एक्सपायर हुआ तो, नीचे नीचे भी सेम होगा, और ऊपर मुझे .25 यानी जितना ऊपर जाएगा 25-25 पैसा फायदा होता रहेगा। तो दोस्तों पी एंड एल देखिए, अब आप पी एंड एल का ग्राफ देखिए कि इसकी लेग में कैसे वेरिएशन आ गया है। तो दोस्तों एक तरफ तो 31 पैसे का लॉस है, यानी मेरा कन्विक्शन था ऊपर जाएगा, मेरा कन्विक्शन था ऊपर जाने का, इसलिए मैंने ये लॉन्ग किया था, आगे वाला ओटीएम में नियर ओटीएम को लॉन्ग किया था। तो उसकी वजह से अगर ये ट्रेड रिवर्स होता है तो मुझे नीचे की तरफ ज्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी, पहले मैं कम दे रहा था, अब मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों ऊपर की तरफ मेरी पेमेंट कम या न्यूट्रल हो जाती है। आप देखिए ग्राफ में ऊपर की तरफ आपको कम पे करना पड़ रहा है और नीचे की तरफ आपका ज्यादा हो गया, क्योंकि आपका कन्विक्शन ही है कि ये ऊपर जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका कन्विक्शन कोई बनता है तो आप मॉडिफाइड बटरफ्लाई कर सकते हैं। यदि आपका कन्विक्शन नहीं बनता और आप चाहते हैं कि नहीं ये न्यूट्रल रहे, तो आप बटरफ्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मॉडिफाइड में समझ आ गया होगा आपको। मॉडिफाइड में मैं एक बार फिर बता देता हूं, जिस तरफ आपका कन्विक्शन है, लॉन्ग साइड में है या शॉर्ट साइड में है, उस तरफ की लेग जो ओटीएम लेग होती है उसमें गैप आप कम रखते हैं। अगर आपका कन्विक्शन पुट साइड में है कि ये नीचे गिरेगा, बाजार नीचे जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा, तो जो आपने नीचे की तरफ में ओटीएम की लेग है उसको पास में लाना है। दूसरी बात, आईटीएम की लेग को भी पास में ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आईटीएम की लेग को पास में नहीं ला सकते, ओटीएम को ही ला सकते हैं, नहीं, आप आईटीएम की लेग को आपको करना बस ये है कि एक गैप आपको कम करना है, एक गैप ज्यादा रखना है। अगर गैप कम और ज्यादा रहेगा तो कम गैप उस तरफ रहेगा जिस तरफ आपका कन्विक्शन है, ट्रेडिंग का डायरेक्शन का, ऊपर जाएगा तो कम गैप रखिए ऊपर की तरफ, नीचे जाएगा तो ओटीएम में कम गैप रख। दोस्तों ज्यादा समझाने के चक्कर में मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा मॉडिफाइड बटरफ्लाई। अब इसकी एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में दोस्तों मॉडिफाइड बटरफ्लाई में अगर आप सिंपल बटरफ्लाई में हैं तो मॉडिफाइड बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने पुट स्प्रेड बनाया है, पुट स्प्रेड बनाया है और बाजार नीचे जा रहा है, बाजार नीचे जा रहा है, तो आपकी ये जो 74.75 की बाय है ये 11 पैसे से बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो बढ़नी शुरू हो जाएगी दोस्तों, तो आप इसे बेचकर आप 75 की यहां बाय कर सकते हैं, तो आपका ये मॉडिफाइड बटरफ्लाई बन जाएगा। या फिर आप 76.25 से, या आप यहाँ पे स्ट्राइक में डबल भी कर सकते हैं, मान लीजिए 74.75 अगर बाजार नीचे जा रहा है तो ये 11 पैसे से मान लीजिए 16 पैसे हो जाती है, तो आप इसे बुक कीजिए और 75 की पुट लॉन्ग कर दीजिए
सो दैट कि आपका 75.5 से 75 एक तरफ गैप कम हो जाए, ओटीएम में गैप कम हो जाए, तो आपको मॉडिफाइड बटरफ्लाई का फायदा मिल जाएगा। जैसा इस ग्राफ में आपको नजर आ रहा है, इस तरीके से आपका फायदा मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों, शॉर्ट गेन साइड ऑप्शंस, ये बेसिकली मैं करता हूं, मैं मॉडिफाइड बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं करता हूं, मैं बटरफ्लाई में ही रहने देता हूं उसे, और एक्स्ट्रा जो वैल्यू होती है अकाउंट में उससे मैं गेन साइड में शॉर्ट करता हूं। गेन साइड में शॉर्ट करने का मतलब दोस्तों ये है, मैं इसे एक बार सिंपल बटरफ्लाई कर देता हूं पहले, जो हमने वैल्यू पहले ली थी। तो दोस्तों गेन साइड का मतलब ये होता है, मान लीजिए अभी डॉलर यहां ट्रेड कर रहा है, पीक पर ट्रेड कर रहा है और ये तेजी में ऊपर की तरफ जाता है, तो दोस्तों ये स्लोप में ऊपर की तरफ जाएगा डॉलर, तो मेरी जो पीछे की साइड है यानी जो पुट की साइड है वो मेरी फ्री हो जाती है। मैं ऐसा मानता हूं कि पुट की साइड फ्री हो जाएगी। फ्री होने का मतलब है कि मैं 75 से नीचे 74.5 या 74.75 पहली बार ये इन वैल्यूज की पुट को मैं बेच दूंगा। इससे क्या होगा कि क्योंकि डॉलर मेरे पीक से ऊपर की तरफ निकल गया है, अगर पीक से ऊपर की तरफ निकल गया है और मैंने पुट बेची है, तो ये एडजस्टमेंट वाली पुट मुझे कब नुकसान करेगी, जब ये वापस आएगा। तो ये वापस आएगा तो पहले ये पीक पर आएगा, यानी कि ये जो मुझे लॉस के स्लोप में लेके जा रहा है, पहले वापस आने के लिए ये पहले प्रॉफिट के स्लोप में आएगा। प्रॉफिट के स्लोप में आएगा तो ये पुट मुझे नुकसान देना शुरू करेगी। और दोस्तों एडजस्टमेंट की पुट होती है, अगर ये ग्राफ लॉस के स्लोप से यानी यूएसडी आईएनआर तेजी से मंदी की तरफ आने लगेगा, तो मैं इस एडजस्टमेंट को हटा भी दूंगा, चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, चाहे छोटा मोटा प्रॉफिट हो, क्योंकि मेरी मेन स्ट्रेटजी बटरफ्लाई है और उसके लिए मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा था। तो इस तरीके से आप गेन साइड, जो आपकी गेन साइड होती है, प्रॉफिट साइड होती है, उस तरफ में आप ज्यादा प्रीमियम बेच, कुछ और प्रीमियम बेच के उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लॉन्ग फॉर ओटीएम का मतलब यही है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बताया था, ये नीचे जा रहा है मान लीजिए और पुट की वैल्यू 16 पैसे हो जाती है, तो आप यहां 16 पैसे की एक और लॉन्ग कर दीजिए, सो दैट कि आपकी लॉन्ग एवरेज हो जाए, और अगर ये और नीचे जाए तो आपको वहां डबल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। इस तरीके से दोस्तों मेन टारगेट हमारा ये होता है, जब भी हम कोई बटरफ्लाई बनाते हैं तो मेन टारगेट मेरा 20 पैसा कवर करना है। अब ये 20 पैसा मैं कैसे कवर कर सकता हूं वो मुझे सोचना है। उसके लिए मैं गेन साइड में ऑप्शंस को सेल करता हूं। बेसिकली मेरा जो रूल है, मैं गेन साइड में ऑप्शंस को सेल करता हूं उस 20 पैसे को या उस लॉस को कवर करने के लिए। जैसे ही वो 20 पैसा कवर होगा मेरी स्ट्रेटेजी फ्री हो जाएगी। और दोस्तों ये कुछ टाइम भी अगर ये इस रेंज में रह जाए 75 से 76 के बीच में, तो ये वैसे ही मुझे कुछ पैसा दे देगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो शायद लंबा भी हो गया है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आप हमें मेल कर सकते हैं @accutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। थैंक यू।